I want to welcome all members of Adhyatmik Vishwavidyalaya, and thus our main speaker is Amal Bhai. He has come from Adhyatmik Vishwavidyalaya and all team members have come from Adhyatmik Vishwavidyalaya. They will present a seminar regarding the science versus silence. This is also how to motivate your mind and how to control your mind, and how will be established, how peace will be established in the world. Regarding this topic, he will just present a seminar. Just few lines about Amal Bhai, our respected speaker and main speaker. Amal Bhai is a mechanical engineer from Mumbai University. He also holds a Bachelor of Law LLB degree from Delhi University and has been practicing as an advocate in the Delhi High Court and Supreme Court of India. He has also completed his post-graduation in taxation from the Indian Law Institute, New Delhi. An interest in inner growth and spirituality from an early age inspired him to actively follow Adhyatmik Vishwavidyalaya from early, and he has been associated within the spiritual family for last 20 years. I think this topic, he will discuss this topic, and it will be very much informative to all of you. I request to come up on the stage, Amal Bhai. Yes. Please come. Good afternoon, students. So today's topic is science versus silence. Before starting the seminar, we'll do the meditation for 2 minutes. बचपन से आप मेडिटेशन करते आए, मुझे बताइए आप मेडिटेशन जब करते हैं तो आंखें बंद करके करते हैं या आंखें खुली रख के करते हैं? बंद करके करते हैं। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 12 and 13 इट इज मेंशन संप्रेक्ष, संस्कृत वर्ड है, आंखें खुली रखकर सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, यहाँ पे मेडिटेशन करना चाहिए, मन को एकाग्र करना चाहिए। Have you seen the images and idols of Shiv Shankar Bholenath Mahadev? He is always sitting in the deep meditation stage, योगी अवस्था। उनकी आंखें पूरी खुली होती है या आधी खुली आधी बंद होती है? पार्शली क्लोज्ड, पार्शली ओपन, उसको कहते हैं अर्धोन्मीलित नेत्र। तो आज हम मेडिटेशन करते हैं तो हम आंखें बंद करके बैठते हैं, है ना? और अर्जुन को जो योग सिखाया वो कर्म योग था। कर्म योग मीन्स रिमेनिंग इन मेडिटेशन व्हाइल परफॉर्मिंग कर्मा। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम कर्म नहीं करते, और जब हम कर्म करते हैं तब हम मेडिटेशन में नहीं रहते। तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट सन्यासी जैसा हम भगवे वस्त्र पहन के जंगल में चले जाए। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। वी हैव टू परफॉर्म कर्म। खाना खाते वक्त, गाड़ी ड्राइविंग करते वक्त, कोई भी कर्म करते वक्त इट इज पॉसिबल दैट यू कैन रिमेन इन मेडिटेशन स्टेज, योगी अवस्था। तो 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। आज का टॉपिक भी स्टार्ट करूंगा। सबको सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, सिर सीधा। आपको सभी को सेट ऑफ द फोरहेड, इसको भ्रुकुटी कहते हैं, यहाँ ध्यान लगाना है। इसको उत्तमांग भी कहते हैं। इस पॉइंट पे आपको ध्यान लगाना है। जस्ट लाइक ए स्टार ब्लिंकिंग इन द स्काई,
स्मॉल स्टार इज ब्लिंकिंग एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। विजुअलाइज करना है आपको। फॉर 2 minutes you have to detach and disconnect yourself from entire world। आपका फेवरेट फ्रेंड, आपका प्रिय वस्तु पदार्थ, आपके रिलेटिव्स, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। पापा मम्मी कोई याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट, एक ही थॉट, मल्टीपल थॉट्स को रोक दो, किसी को याद मत करो। कंट्रोल योर थॉट्स एंड ओनली वन थॉट, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस करेंगे। आपको सभी को सीधे बैठना है और नीचे नहीं देखना है। इस पॉइंट पे आपको ध्यान लगाना है। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। थैंक यू। जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं रोज, वैसे ये मेंटल एक्सरसाइज है, मन को एकाग्र करने की। जैसे रोड पे, चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस खड़ा रहता है और चारों तरफ से आने वाला जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करता है, वैसे माइंड के अंदर भी मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं। और ये जो मल्टीपल थॉट्स चलते हैं, इसका ट्रैफिक कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और अगर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते तो आज क्या प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं सब लोग? टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इनसोम्निया, रात को नींद नहीं आती है, फिर नींद की गोली खाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये स्लो पॉइजन है। क्यों? क्योंकि मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया, स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक्सटर्नल वेल्थ एक्यूमुलेट करने के पीछे लग जाते हैं, और जब एक्सटर्नल वेल्थ एक्यूमुलेट करते करते 15-20 साल में ऐसा समय आता है कि एक्सटर्नल वेल्थ बहुत है, लेकिन उस समय अगर देखते हैं तो इंटरनल वेल्थ गायब हो गई। तो जो इंटरनल वेल्थ है वो आपकी मनशक्ति है, आपकी आत्मा की शक्ति है। तो आज का जो टॉपिक है साइंस वर्सेस साइलेंस, मॉडर्न साइंस वर्सेस साइलेंस। तो आज मॉडर्न साइंस में इतनी डेवलपमेंट हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन उसके बावजूद आज मॉडर्न साइंस जब फेल होता है तब एक साइलेंस की पावर ही काम करती है। जैसे आपने देखा रहेगा कि वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल है। यहां बैठा हुआ व्यक्ति अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से
बाय वे ऑफ वीडियो कॉलिंग बात कर लेता है, सैटेलाइट्स के थ्रू सारी कम्युनिकेशंस हो रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माँ यहाँ कलकत्ता में बैठी है, बच्चा अमेरिका में गया और वो वीडियो कॉलिंग का नेटवर्क ट्राई कर रही है और नेटवर्क नहीं है, पुअर नेटवर्क है, वीडियो कॉलिंग ट्राई कर रही है और कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। उस समय माँ अपने बच्चे को अगर सच्चे दिल से सच्ची मोहब्बत है बच्चे के प्रति, याद करती है कलकत्ता में बैठ के, तो क्या पॉसिबल है बच्चे को अमेरिका में टचिंग हो? इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। और आप कहेंगे अपने फ्रेंड को, जरूर मां ने मुझे याद किया होगा। तो ये वाइब्रेशन जो है, ये 7 समुद्र पार हजारों किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। ये वायरलेस कम्युनिकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है आपकी, वो फेल हो जाएगी। लेकिन वाइब्रेशन की जो पावर है, जो आपसे सबसे निकल रहे हैं, वो कभी फेल नहीं हो सकते। लेकिन वो कब अप्लाई करेंगे? तब अप्लाई करेंगे जब आपके माइंड के थॉट्स में प्यूरिटी है। जब जितनी ज्यादा प्यूरिटी है उतना वो काम करेंगे। अगर थॉट्स में इंप्यूरिटी है, निगेटिविटी है, तो वो वाइब्रेशंस काम नहीं करेंगे, वो कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। यस तो जहां साइंस की पावर फेल हो जाती है, वहां साइलेंस की पावर काम करती है। मॉडर्न साइंस जो है, इसने आज हमें जो भी इक्विपमेंट्स दिए, एज पर सर्वे 90% ऑफ द यंगस्टर्स they are addicted and habituated to the means of the science. मोबाइल सबसे बेस्ट एग्जांपल। आज हम एडिक्टेड और हैबिचुएटेड है या नहीं है एडिक्टेड। और सोशल मीडिया का जो यूज हो रहा है, व्हाट्सएप, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब यूज करके हमारी बुद्धि भ्रष्ट बन रही है या श्रेष्ठ बन रही है? इंटरैक्टिव सेशन है, आपको जवाब देना है। भ्रष्ट बन रही है, श्रेष्ठ बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। अगर सवेरे से लेकर रात तक आप क्या करते हो, क्या सोचते हो, क्या देखते हो आंखों से, क्या कर्म करते हो, अगर रात को सोने से पहले आपने अपने आप सेल्फ चेकिंग कर ली, एक डायरी ले लो और चेक करो सवेरे से लेकर रात तक मेरे माइंड में जो थॉट्स है, उसमें पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा है या निगेटिव और वेस्ट थॉट्स ज्यादा है? क्योंकि थॉट्स इज अ सीड, वो बीज है, उसके बाद वर्ड्स और उसके बाद एक्शन। तो बीज अगर अच्छा है तो अच्छा फ्रूट आएगा, अच्छा वृक्ष बनेगा। और बीज अगर खराब है तो चेकिंग बीज की लेवल पे होनी चाहिए, सीड के लेवल पे। थॉट्स इन द माइंड आर सीड्स। तो क्या होता है, क्या पता चलता है? निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स ज्यादा चलते हैं या पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं? बोलो बोलो। अरे है पॉजिटिव ज्यादा चलते हैं, निगेटिव और वेस्ट थॉट ज्यादा चलते हैं। तो ये क्या हो गया? लगाओ लगाओ इसको। तो आज गवर्नमेंट पिछले 10-12 सालों से हम देख रहे हैं, स्वच्छता अभियान भारत में चल रहा है। गली में, सोसाइटीज में, लोकेलिटी में जो भी गार्बेज है उसकी क्लीनलीनेस हो रही है। बट द गवर्नमेंट हैज नो प्लानिंग हाउ टू डू क्लींसिंग ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। जो पोल्यूशन सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, आज हम दिल्ली के पोल्यूशन से रिलेटेड कंसर्न है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके रिलेटेड कंसर्न है, जो कूड़ा कचरा है उससे रिलेटेड कंसर्न है। लेकिन मन और बुद्धि में जो रोज गार्बेज एक्यूमुलेट हो रहा है,
क्या उससे रिलेटेड किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कोई स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाती है? मोरालिटी के, मोरल साइंस, नैतिकता, इसकी शिक्षा, संस्कार दिए जाते हैं। तो मन और बुद्धि की क्लींसिंग कैसे करनी है? हाउ टू क्लींस माइंड एंड इंटेलेक्ट। गांधी जी के 3 मंत्र थे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। हम रोज बुरा सुनते हैं, बुरा देखते हैं, बुरा बोलते हैं और बुरा सोचते भी है। 4th मंत्र, थिंक नो इविल। सबको हम वायलेट करते हैं रेगुलरली। तो ये जो गार्बेज एक्यूमुलेट हो रहा है, मल्टीपल थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, ये तीनों चीजों की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ डिटोरिएट हो रही है। समझ में आ रहा है? देयर इज अ डिक्रीज ऑफ योर स्पिरिचुअल एनर्जी, उसी को मेंटल हेल्थ बोलते हैं। मेंटल हेल्थ कहो, स्पिरिचुअल एनर्जी को हो, आत्म शक्ति को हो या मनस शक्ति को हो या उसको विल पावर को हो, वो सारा आपका डिक्रीज होता जाता है। और इंक्रीज क्या होता है? टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, सुसाइडल थॉट्स। तो अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की बहुत जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी की पावर हमें साइलेंस देती है, शांति। मॉडर्न साइंस अगर हमको शांति देती होती तो मोबाइल के रील्स देख देख के हमारे माइंड में शांति मिलती है या मन और भटकता है, डिस्टर्ब होता रहता है? डिस्टर्ब होता है। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन स्थिर नहीं है। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को क्वेश्चन पूछा, मेरा मन बड़ा चंचल है, बड़ा हठी है, मेरा मन बड़ा बलवान है, ये जबरिया मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इट इज एक्साइटिंग माय सेंसेस, हाउ टू कंट्रोल माय माइंड। दैट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय अर्जुन टू गॉड। भगवान को यह प्रश्न पूछा और भगवत गीता में कोई शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई अर्जुन को। चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 18 तक अगर आप देखेंगे, माइंड कंट्रोल के टेक्निक्स बताए, सेल्फ अवेयरनेस की मेथड बताई, स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने की टेक्निक्स बताए। प्लेन रीडिंग भी करेंगे तो आपको पता चलेगा, संस्कृत की जरूरत नहीं है। तो साइंस जो है, मॉडर्न साइंस आज हमें कहां लेके जा रहा है? विनाश की तरफ लेके जा रहा है, डिस्ट्रक्शन की तरफ। उसके ऊपर हम आएंगे। उसके पहले आज चाइना इज द फर्स्ट कंट्री who declared addiction of the internet as a disease। सोशल मीडिया में आज हम जो भी देखते हैं वैसे ही हमारे इमोशंस बनते जाते हैं। तो मॉडर्न साइंस, फेसबुक मैनिपुलेटेड 6,89,000 यूजर्स इमोशंस। हम जो देखते हैं सोशल मीडिया में, कोई वायलेंट मूवी देखी आपने, वेब सीरीज, तो हमारा एटीट्यूड भी वैसा ही बन जाता है। घर में जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देते हैं आप। वायलेंस, हिंसा, आसुरी प्रवृत्तियां, राक्षसी प्रवृत्तियां, डेविल जैसे बन जाते हैं हम। जैसे हम देखते हैं वैसे हम बनते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू क्रिएट, एज यू इमेजिन सो यू क्रिएट। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो, प्रैक्टिकल आपके लाइफ में। तो एक रिपोर्ट है, इनको जानते हो आप, सुधीर चौधरी, फेमस जर्नलिस्ट, आज तक न्यूज चैनल। उनके रिपोर्ट के अनुसार द यूथ ऑफ द कंट्री आर सर्चिंग फॉर एडल्ट कंटेंट रादर देन जॉब्स। आज भारत में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। और 10 अगस्त 2024 से 20 अगस्त 2024 में उन्होंने जो सर्वे किया, उनको ये पता चला कि 90% युवा एडल्ट कंटेंट सर्च कर रहे हैं। और जब एक्सट्रीम इसमें बुद्धि जाती है, जैसे वीडियो गेम से, ऑनलाइन गेम्स,
वो वायलेंस, वो शूट करते रहते, दिन भर खेलते रहते हैं। तो बुद्धि जब एक्सट्रीम इस पे चली जाती है तो हमारा एटीट्यूड भी वैसे ही बनता है और हमारी रैशनल थिंकिंग जो है वो कमजोर हो जाती है। रैशनल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग पावर हमारी बुद्धि का काम है, इंटेलेक्ट का। व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, क्या सही है क्या गलत है, ये डिसीजन मेकिंग की पावर है। तो जब हम एक्सट्रीम करते हैं इन चीजों को तो हमारी रैशनल थिंकिंग कमजोर हो जाती है, फिर हमारा बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। आज जितने भी क्राइम्स है, आप वो क्राइम पेट्रोल सीरियल देखा रहेगा कभी, उसमें कोई भी एपिसोड निकाल के देखो, आज जितने भी क्राइम्स है उन क्राइम को कमिट करने के पीछे क्या कॉज है, अगर आपने पता किया तो आपको 5 में से एक बात पता चलेगी। और वो जो 5 है भगवत गीता में बोला है, दे आर एनिमीज ऑफ द सोल। आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए, आपकी मेंटल पावर को डिक्रीज करने के लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं वो 5 एनिमीज ऑफ द सोल। 5 घोस्ट भी बोल सकते हैं उसको। वो 5 कौन है पता है आपको? लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आत्मा के शत्रु है। और मैंने बताया आपको, उसमें कोई भी एपिसोड निकालो आप उस सीरियल में से, आपको पता चलेगा कि क्राइम उसने किया, उसका रीजन में क्रक्स या तो लस्ट, या तो एंगर की वजह से, या तो ग्रीड की वजह से, या तो अटैचमेंट, या तो ईगो। सो दीज आर द 5 एनिमीज ऑफ द सोल, जो आपकी आत्मा की, मन की बैटरी को डिस्चार्ज करते रहते हैं। और चार्जिंग कौन करता है पता है आपको? चार्जिंग कौन करता है? जैसे शरीर का भोजन है वैसे आत्मा का भी भोजन है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर है और गाड़ी है, दोनों का फूड अलग अलग है। इन द सिमिलर मैनर food of the body is different and food of the soul is different. Food of the body is different and food of the soul is different. आत्मा का भोजन क्या है कौन बताएगा? What is the food of the soul? बताइए। What is the food of the soul? Meditation. Good answer. एक तो meditation जिसको हम बोलते हैं ध्यान, and the precise word is yoga. And the second bhojan, second food, huh? Sleep. अच्छा, आत्मा का भोजन है स्लीप। चलो आप रिलैक्स फील करेंगे। कभी कभी रात को सोने के बाद भी ऐसे निगेटिव थॉट्स चलते हैं, ऐसे गंदे गंदे सपने आते हैं कि उल्टा 8 घंटा सो, 10 घंटा सो, एनर्जी कंप्लीटली ड्रेन हुई रहती है। तो 100% कहेंगे स्लीप इज द फूड ऑफ द सोल। जो योगी पुरुष है वो तो रात को 3-4 घंटा नींद लेते हैं और उनके चेहरे पे ऐसी चमक, ऐसे खुशनुमा रहते हैं। पीस एंड हैप्पीनेस के वाइब्रेशन आप उनके कांटेक्ट में आने से महसूस करेंगे। और भगवत गीता कहती है जो योगी है वो सवेरे जल्दी उठता है ब्रह्म मुहूर्त के समय, और जो भोगी है वो रात को देर से सोता है। भोगी मीन्स द वन हुज इंटेलेक्ट इज एंटेंगल्ड इन द सेंसेस ऑफ बॉडी। बॉडी के सेंसेस में, ऑर्गन्स में बुद्धि जिसकी फंसी पड़ी हुई है वो भोगी है। एंजॉयमेंट एंड एक्सपीरियंसिंग द हैप्पीनेस ऑफ द सेंसेस ओनली। और जो आत्मा का सुख है वो बियॉन्ड द सेंसेस है, परमानंद बोलते हैं उसको, सुपर सेंसियस जॉय। सेंसेस माना 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, बॉडी के इंद्रिय। तो मेडिटेशन एंड द सेकंड फूड इज स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज से गुड थॉट्स आएंगे, गुड थॉट्स आएंगे तो अंदर के निगेटिव थॉट्स और बैड थॉट्स भाग जाएंगे, उनको जगह नहीं मिलेगी। अरे ये अंदर अच्छी अच्छी चीजें आ रही है,
तो वो बेचारे पतली गली से भाग जाएंगे पीछे के दरवाजे से। तो फूड ऑफ द सोल इज मेडिटेशन, द फर्स्ट वन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ध्यान एंड द प्रिसाइज वर्ड इज योग. एंड द सेकंड फूड इज स्पिरिचुअल नॉलेज. What is the meaning of the word योग? Literal meaning of word योग क्या है? योग का अर्थ क्या है? परफेक्ट. योग का अर्थ इन्होंने बोला एडिशन, मतलब जोड़ना. किसको किससे जोड़ना? किसका किससे कनेक्शन? किसके साथ एडिशन? परफेक्ट. परमात्मा के साथ. किसका? आत्मा का परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है उससे जोड़ना है, वो योग है. परमात्मा कहो, उसको अल्लाह कहो, खुदा कहो, ईश्वर कहो, गॉड कहो, अलग अलग नामों से बोलो. वो सुप्रीम पावर है, उसको सुपर कॉन्शियसनेस बोलते हैं. आत्मा इज अ कॉन्शियसनेस, परमात्मा इज द सुपर कॉन्शियसनेस. आत्मा मतलब प्राण शक्ति. वो प्राण शक्ति चली गई तो प्राण चले गए, डेड बॉडी. तो बॉडी का कंट्रोलर कौन है? हु इज द कंट्रोलर ऑफ द बॉडी? बताओ. बोला ब्रेन. तो मेडिकल साइंस की बुद्धि यहां तक जाती है कि ब्रेन बॉडी का कंट्रोलर. अच्छा, ब्रेन डेड हो गया तो व्यक्ति जिंदा रह सकता है क्या? रह सकता है? डेड ब्रेन वाले व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकते. वो एग्जाम्पल क्या नाम उनका? हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस. उनका ब्रेन डेड हो गया था ना. ब्रेन डेड वाले व्यक्ति भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आत्मा अगर चली गई तो 1 सेकंड में डेड बॉडी. अच्छा, आप बोलेंगे आत्मा या उसको स्पिरिट कहो, सोल कहो, या उसको रूह कहो. आप कहेंगे जो चीज दिखती नहीं है हम उसको मानते नहीं है. अच्छा, एटम दिखता है क्या आपको? अच्छा, स्विच ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ट्यूबलाइट जल गया, फैन चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट आंखों से नहीं दिखता, लेकिन बाय वे ऑफ द एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, उसके द्वारा जो एनालिसिस करके कंक्लूजन पे आते हैं और हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. तो वैसे ही आत्मा आंखों से दिखती नहीं, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, और उसका अनुभव किया जाता है मेडिटेशन से, योग से. वो कैसे करना है वो हम आगे आते हैं. तो टॉपिक ये चल रहा था कि आज जो समस्याएं इतनी बढ़ चुकी है, अगर नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कलकत्ता, यूपी, ये सभी बेल्ट में अगर देखेंगे तो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी का युवा ड्रग्स, गांजा, नशा, दारू, इन सबके एडिक्शन में फंसा हुआ है. इवन द प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, दे आर कंसर्न. और बोलते हैं एज पर स्पिरिचुअलिटी, ऐसा बोलते हैं कि शराब और ये जो नशा है, इससे आदमी के ऊपर 5 विकार हावी हो जाते हैं. विकार मीन्स वाइसेस: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो. जब हम इसके आदि चले जाते हैं, तो ये हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी है, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे इकट्ठा बैठे हुए, और वहां एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आके नशा मुक्ति के ऊपर लेक्चर दे रहा था. तो स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा. आवाज बढ़ाओ. सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है. सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं. आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना
टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, सो तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर एक सेकेंड सर लेट मी कंप्लीट सर, मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? ये सिचुएशन है आज की सोसाइटी की। और अगर आप देखेंगे, सिंपल गूगल कीजिए, आपके कलकत्ता में इतने सारे डी एडिक्शन सेंटर्स खुले हुए हैं। हर स्टेट में डी एडिक्शन सेंटर्स की, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इतना ही नहीं, राजस्थान में कोटा नाम सुना है आपने? कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब है, सुना है या नहीं? अरे आपने ब्लैंक, कोटा का नाम नहीं सुना आपने कभी? कोटा में एज पर न्यूज रिपोर्ट्स पिछले 4 सालों में मोर देन 54 स्टूडेंट्स ने सुसाइड की। तो आज भौतिक पढ़ाई तो है, साइंस का पढ़ाई कर रहे हो, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर्स भी सुसाइड कर रहे हैं। बीच में मैं डी एडिक्शन सेंटर्स में लेक्चर देने गया था, वहां देखा मैंने, वकील बैठा था, डॉक्टर बैठा था, इंजीनियर भी बैठे थे। तो ये हालत है सोसाइटी की आज की डेट में। तो ये गेम डेवलपर, इनका नाम है बेरेट फॉडी, इन्होंने गेम्स डेवलप किए, ऑनलाइन गेम्स, वीडियो गेम्स, और जब उनका फोकस पूरा चला गया माइंड का, तब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि मैं अभी कोई गेम खेलूंगा नहीं। तो जो लोग जैसे बोलते हैं अमेरिका ने टीवी का इन्वेंशन किया, और आज अमेरिका वाले लोग बोलते हैं इट इज एन इडियट बॉक्स, और भारत वाले लोग बहुत खुश हैं उससे, टेक्नोलॉजी से। तो पे लेस अटेंशन टू योर सेल एंड मोर अटेंशन टू योर सोल। डिस्ट्रैक्शन वेस्ट आवर एनर्जी एंड कंसंट्रेशन रिस्टोर्स इट। तो जितने मल्टीपल थॉट्स करेंगे, एनर्जी लेस हो जाएगी। आज हम साइंस के साधनों में कितना खर्चा करते हैं, रॉकेट, फाइटर जेट्स, एरोप्लेन, चंद्रमा पे जाते हैं, मंगल पे जाते हैं, बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर खर्चे करते हैं। लेकिन जिसकी माइंड की कंसंट्रेशन की पावर अच्छी है, आत्मा की शक्ति अच्छी है, वो 1 सेकंड में अमेरिका में जाके या कितने भी स्पेस में ऊपर जाके पहुंच सकता है विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। तो ये जो मेंटल पावर है, वाइब्रेशन की पावर है, इसको हम भूल गए पूरी तरीके से। टेलीपैथी इज द साइंस, ट्रांसमिशन ऑफ माइंड, थॉट्स ऑफ माइंड फ्रॉम वन टू अनदर, एक मन से दूसरे मन तक विचारों का आदान प्रदान, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है। आज हॉस्पिटल्स में पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले डॉक्टर्स स्पिरिचुअल गीता की बुक पढ़ने के लिए दे रहे हैं, ताकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर बढ़े। का क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि कई सारे पेशेंट्स तो जो फियर है, डर होता है एक, और लो कॉन्फिडेंस होता है, उसकी वजह से ही हार्ट अटैक आके मर जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में। तो इवन मेडिकल साइंस को पता चल रहा है कि स्पिरिचुअलिटी, मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ इज रिक्वायर्ड नाउअडेज टू एवरीवन। जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी पावरफुल होती है। एटम इज इनफाइनेटेसिमल, सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म एटम से क्या तैयार होता है? एटम बॉम्ब। और एटम बॉम्ब सारी दुनिया का विनाश कर सकता है अगर एक्सप्लोड हो गया। इन द सिमिलर मैनर द सोल इज इनफाइनेटेसिमल इन नेचर, इट इज माइन्यूट, इट इज इनफाइनेटेसिमल देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। भगवत गीता कहती है अनुरणीयाम समनुस्मरेत, इट इज इनफाइनेटेसिमल देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सूक्ष्म आत्मा का हम जब ध्यान करेंगे, मन को सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, पॉइंट ऑफ लाइट में एकाग्र करेंगे, तब आप देखेंगे ट्रिमेंडस पावर है आपके अंदर। और 6 मंथ्स आप ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर अभ्यास करो। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 बजे सवेरे, 4 बजे उठ जाओ,
आधा घंटे रोज अभ्यास करो. सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड. आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड. मल्टीपल थॉट्स को भगाओ, ट्रैफिक कंट्रोल करो और पॉजिटिव थॉट्स यूनिवर्स में थ्रो करो. आपको पता चलेगा कि आप नेचुरल पीस एंड हैप्पीनेस जो बाहर ढूंढ रहे हो वो इंटरनल चीज है. पीस लाइज इंटरनल, नॉट आउटसाइड. हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, व्यक्तियों में ढूंढ रहे हैं कि ये इसको फ्रेंड बनाऊंगा तो मुझे शांति और सुख मिलेगा. बाइक खरीदूंगा या बुलेट खरीदूंगा तो मुझे सुख और शांति मिलेगी. एक फ्लैट ले लेंगे, एक कार ले लेंगे, ये चीजें ले लेंगे तो मुझे पीस एंड हैप्पीनेस मिलेगा. लेकिन सब कुछ लेने के बावजूद आज लोग पीस एंड हैप्पीनेस का सर्च कर रहे हैं. आज बड़े बड़े लोग, फॉरेनर्स भी देखो, आज अध्यात्म की तरफ भाग रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भाग रहे हैं. और भारत में खासकर अध्यात्म का खजाना है, ट्रेजर ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज. और आज इस मॉडर्न साइंस के जमाने में हम साधनों के इतने अधीन बन गए, डिपेंडेंट बन गए कि हम साधना को भूल गए. साधनों के डिपेंडेंट और साधना को भूल गए. साधना मतलब मन को साधना, मन को एकाग्र करना, मन को कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, वो पावर हम भूल गए. तो मनुष्य के जो वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस सारे जो बाकी के एनिमल्स से, ये सृष्टि में जितनी भी चीजें उसके ऊपर भी असर करते हैं. हैव यू हर्ड द नेम फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला? निकोला टेस्ला का कहना है साइलेंस पावर हेल्प्स साइंस पावर. ऑल द साइंटिस्ट हैव गॉन इनटू डेप्थ ऑफ द साइलेंस इन ऑर्डर टू इन्वेंट समथिंग. और उनका कहना है कि जन्म से हर एक व्यक्ति को एक गिफ्ट मिला हुआ है. वो गिफ्ट है मेंटल पावर, वो गॉड से मिला हुआ है. ये निकोला टेस्ला का कहना है. और अगर हम हमारी बुद्धि को, मेंटल पावर को अगर उस डिवाइन बीइंग से, मतलब भगवान से अगर कनेक्ट करेंगे तो we will become in tune with this great power. मतलब उसकी सारी पावर्स हमारे अंदर आ जाएगी. सारी स्पिरिचुअल पावर, सारी स्पिरिचुअल नॉलेज, प्रेम, आनंद, पवित्रता, सब कुछ हमारे अंदर आ जाएगा. So even famous scientists who invented the great things, scientific theories, they are also accepting that silence power is greater than the science power. Albert Einstein says कि जितने भी साइंटिफिक थ्योरीज इन्वेस्टिगेट मैंने की हुई है आज तक, भगवत गीता इज माय सोर्स ऑफ माय इंस्पिरेशन एंड गाइड. तो बड़े बड़े साइंटिस्ट आज साइलेंस के पावर का आधार लेते हैं. भगवत गीता में भी अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक्स बता दिए. आज हम भूल गए कि मेरी असली पहचान क्या है, हु एम आई. And even the modern science has no answer. Who am I? इस क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं मैं बंगाली हूं, मैं गुजराती हूं, मैं बिहारी हूं. क्वेश्चन पूछा who are you? हम जवाब देते मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, क्रिश्चियन हूं. क्वेश्चन पूछा who are you? हम जवाब देते हैं कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की. जेंडर के आधार से या तो मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं. क्वालिफिकेशन के आधार से, नेशनलिटी के आधार से, जाति के आधार से, धर्म के आधार से हम अपनी आइडेंटिटी बताते, बट दैट इज नॉट अ रियल आइडेंटिटी. इफ वी ऑल आर इक्वल, तो इक्वलिटी किस आधार पे, व्हाट इज द बेसिस? अगर बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो भाई भाई है तो उनका फादर एक ही होना चाहिए. देयर इज ओनली वन फादर, देयर इज ओनली वन गॉड. उसको अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, शिव कहो या ईश्वर कहो, ओनली वन. तो इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है, तो मेरी असली आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज माय रियल एंड परमानेंट आइडेंटिटी, जो जन्म लेने से पहले भी थी और मृत्यु होने के बाद भी रहेगी. मेरी असली आइडेंटिटी क्या है, ये मैं भूल चुका हूं. द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय महादेव टू हनुमान एंड व्हाट ही हैज आंसर्ड. कौन हो तुम? मैं हनुमान. तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो?
अंजनी सुत केसरी नंदन पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। यही क्वेश्चन अर्जुन का था कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरु मीन्स कर्म, क्षेत्र कर्म युद्ध की भूमि, बैटलफील्ड। और बैटलफील्ड से अर्जुन भाग रहा था और तब उसको गीता की नॉलेज दी थी, सेल्फ अवेयरनेस की नॉलेज दी थी। इन द सिमिलर मैनर हम नंबरवार अर्जुन है और हम भी आज ये जो बैटलफील्ड है, स्टूडेंट्स के आज आपकी जो लाइफ है उसके प्रॉब्लम्स अलग है, चैलेंजेस अलग है आपके लाइफ के, और उन चैलेंजेस से हम भागते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो उस समय सेल्फ रियलाइजेशन की टेक्निक बताए कि हु एम आई, मैं कौन हूं। एंड द आंसर इज, क्या आंसर है? आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। मैं एक आत्मा हूं। जब आत्मा है तो सारे रिलीजन्स, सारे डिस्क्रिमिनेशंस खत्म हो जाते हैं, इक्वालिटी का प्रिंसिपल आता है। आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। अभी सिर्फ सोल बोलने से नहीं होता है, उसको एक्सपीरियंस भी करना है। तो एक्सपीरियंस करने के लिए उसका ध्यान करना है, और ध्यान करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए वो आत्मा रहती कहाँ है शरीर में। नाक पे रहती है, हृदय में रहती है, यहां रहती है, कान में रहती है, कहां रहती है? आत्मा का रहने का स्थान क्या है? वो पावर, जैसे सूर्य एक जगह रहता है सारे संसार को रोशनी देता है, वैसे आत्मा एक जगह रहती है, सारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो आत्मा जो है एनर्जी और शरीर मैटर, मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद शरीर को जला देते हैं या जमीन में गाड़ देते हैं। लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, अजर अमर अविनाशी, इट इज इमॉर्टल, द सोल नेवर डाइज। इसलिए वो रियल आइडेंटिटी है हमारी। इसलिए जब मां के गर्भ में हम थे तब भी हमारी आइडेंटिटी थी, और मृत्यु के बाद भी हमारी आइडेंटिटी रहेगी। आत्मा एक बॉडी छोड़ती है, दूसरी बॉडी धारण करती है, फिर तीसरी बॉडी धारण करती है। तो सोल चेंजेस बॉडी। व्हेन द सोल लीव्स वन बॉडी एंड ट्रेवल्स टू अनदर बॉडी, व्हाट इट कैरीज अलोंग विथ हर? क्या कैरी करती है आत्मा? अकेली जाती है या कुछ साथ में लेके जाती है? एक शरीर से दूसरे शरीर में जब ट्रैवल करती है क्या लेके जाती है, किसी को पता है? कर्मा लेके जाती है। कर्मा ये डेटा है। हैंडसेट में जो मेमोरी कार्ड है, जब दूसरे हैंडसेट में डेटा ट्रांसफर करना है, डेटा मतलब कर्म, तो मेमोरी कार्ड निकाला, दूसरे हैंडसेट में डाला, तो सारा डेटा, पिक्चर्स, वीडियोस, इमेजेस सारे ट्रांसफर हो गए। इन द सिमिलर मैनर माइंड एंड इंटेलेक्ट इज द स्टोरेज स्पेस। ये डेटा कार्ड है आपके आत्मा का। इसमें कर्मों का डेटा स्टोर होता है। जब आप एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में आत्मा जाती है, मां के गर्भ में प्रवेश करती है, तब सारे पिछले जन्मों का अच्छे बुरे कर्मों का डेटा ट्रांसफर होता है। आत्मा के साथ मन, बुद्धि और संस्कार भी ट्रैवल करते हैं। इसलिए पिछले जन्म में अगर चोरी के संस्कार थे तो इस जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड होंगे 100%। इसलिए 5 साल का छोटा सा बच्चा स्कूल में जाते ही छोटी छोटी चोरियां करना चालू कर देता है। घर में पिताजी ने, माताजी ने नहीं सिखाया, दोस्तों ने नहीं सिखाया, कहीं देखा भी नहीं, लेकिन उसके अंदर जो संस्कार था वो जागरूक हो जाता है जब वो चालू कर देता है। तो ये विशेष साइकिल है, बर्थ एंड डेथ, रीबर्थ, डेथ। तो आत्मा इस विशेष साइकिल में कब तक फंसती है? जब तक उस संस्कारों को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाए बाय वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी। 2024 में
डॉक्टर महिला के साथ कलकत्ता में रेप एंड मर्डर हुआ। सारे भारत भर सभी ने उसको अपोज किया और चिल्लाए जोर जोर से कि कैपिटल पनिशमेंट दे दो, है ना, फांसी की सजा दे दो, सर कलम कर दो चौराहे पे खड़ा करके। चिल्लाया ना, कलकत्ता वालों ने भी चिल्लाया, भारत में सभी ने चिल्लाया। लेकिन मुझे बताइए, फांसी की सजा देने से क्या व्यक्ति की मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी, मानसिकता बदल जाएगी? मानसिकता नहीं बदलेगी। जैसे भगत सिंह की मानसिकता नहीं बदली, भगत सिंह देशभक्त था और उसको कोई दुख नहीं हुआ जब फांसी की सजा दी, उसको कोई दुख नहीं हुआ। वो तो बोला मैं जो कर रहा हूं 100% सही कर रहा हूं। वैसे ही मर्डरर और वैसे ही रेपिस्ट, वो भी यही सोचेगा मेरे अंदर जो डेविल है वही सही है, डेमन। तो आपने तो उसको सुधारा नहीं, उसके संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया, आपने कड़े कानून बनाए और उसकी हत्या कर दी। उससे आत्मा मरती नहीं है, आत्मा फिर से रीबर्थ लेगी, फिर से वो बड़ा शैतान बनेगी और फिर से कुकर्म करेगी, दुष्कर्म करेगी। तो आत्मा को इस विशियस साइकिल से अगर बाहर निकालना है तो उसके लिए मेडिटेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज, गुड थॉट्स, तो संस्कार, मन और बुद्धि, उसमें परिवर्तन आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। अभी एक्सटर्नल बहुत कुछ करते हैं हम, आउटसाइड बहुत कुछ चलता रहता है, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन नेसेसरी है। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा कहां रहती है पता होना चाहिए। तो आत्मा सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड में रहती है। क्या प्रूफ है? भगवत गीता कहती है भ्रूर मध्य प्राण आविश्य सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और भारत की जो माताएं बहनें हैं वो यहाँ बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ टीका या तिलक लगाते हैं। द रीजन इज दैट भारत के ऋषि मुनियों ने द्वापर युग से जब ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है और अपनी आत्मा को भूल चुका है, तब मनुष्य को यह ध्यान रहे कि आत्मा यहां टिकी हुई है। इसके लिए ये बिंदी लगाने की, टीका लगाने की ट्रेडिशन शुरुआत हुई। आज हम इसके स्पिरिचुअल सीक्रेट को भूल गए। यहां बिंदी क्यों लगाई जाती है? तो आत्मा का भोजन मैंने आपको बताया, द स्पिरिचुअल नॉलेज, एंड द सेकंड थिंग इज योग। और योग का मतलब बताया आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। इट इज द यूनियन ऑफ सेल्फ विथ सुप्रीम पावर, सुप्रीम बीइंग, सुप्रीम अथॉरिटी, सुपर कॉन्शियसनेस। नाउ व्हाट इज राजयोग? पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन, वचन, कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहां महान है। प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ वर्ड्स और प्यूरिटी ऑफ एक्शन। राक्षस किसको कहा जाता है पता है आपको? रावण का अर्थ क्या है? रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाहा, जो लोगों को रुलाता है, मन के विचारों से रुलाता है, अपने वर्ड्स से रुलाता है और अपने एक्शन कर्मों से रुलाता है। जो दूसरों को दुख देता है वो रावण। और हम भी रावण है, परसेंटेज में कोई कम है कोई ज्यादा है। हम वाणी से, वर्ड से दूसरों को ऐसा बोलते हैं कुछ, वो दुखी हो जाता है। कर्म ऐसे करते हैं जिसको दुख हो जाता है। तो मन, वचन और कर्म की जो प्यूरिटी है, शुद्धता है, वो ब्रह्मचर्य है। और इन 4 पिलर्स के ऊपर बेस्ट है। फर्स्ट वन इज ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल, सेलिबसी, प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ थॉट्स, प्यूरिटी ऑफ एक्शन एंड प्यूरिटी ऑफ स्पीच। सेकंड थिंग इज द प्योर फूड। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। कितने लोग इस बात को मानते हैं? हम जो फूड खाते हैं उसमें भी वाइब्रेशन निकलते हैं और उस वाइब्रेशन का असर हमारे विचारों के ऊपर भी पड़ता है, हमारे थॉट्स के ऊपर भी पड़ता है। कितने लोग मानते हैं यहाँ इस बात को? ये बात सूक्ष्म है, एक ही व्यक्ति मानता है। ये बात सूक्ष्म है लेकिन सच्ची है। समझो 5 स्टार होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, वहां का शेफ जो खाना बनाने वाला है वो खाना बनाते वक्त उसके मन में वेश्यागमन के, प्रोस्टिट्यूट के पास जाने के विचार चल रहे गंदे। उसके मन में विचार चल रहे दूसरे का मर्डर करने के, किसी से के साथ दुश्मनी है उसकी। तो उसके आंखों से, हाथों से वो डिश, डिलीशियस डिश प्रिपेयर करते वक्त वाइब्रेशन निकल रहे या नहीं निकल रहे? वाइब्रेशन सबसे निकल रहे।
अभी आप बैठे हो, आपसे भी अलग अलग वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, और उन वाइब्रेशंस का असर उस अन्न के ऊपर होता है, और वो फूड कंज्यूम करने वालों के ऊपर भी होता है। वाइब्रेशन से थॉट्स भी ट्रांसफर होते हैं। तो स्पिरिचुअल एनर्जी, अगर आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो शुद्ध अन्न, प्योर फूड विच इज कुक्ड इन द फ्रेश एनवायरमेंट, प्रसन्न चित्त से, शुद्ध मन से, परमात्मा की याद में, भगवान की याद में जो भोजन बनाया जाता है वो शुद्ध अन्न है। तीसरा है डिवाइन क्वालिटीज, दैवी गुण, और चौथा है स्पिरिचुअल एजुकेशन, सत्संग। तो ये अगर पिलर्स इसको फॉलो करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम आत्मा का ध्यान करके परमात्मा का स्मरण करें, तो ये 5 जो राक्षस है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों के पांचों भाग जाएंगे। तो राजयोग की शिक्षा क्या है? राजयोग की शिक्षा लेने से सोल्स के अंदर 8 पावर्स आ जाती है। द फर्स्ट पावर इज सहन करने की शक्ति, पावर ऑफ टॉलरेंस। आज पावर ऑफ टॉलरेंस, पावर टू टॉलरेट कम हो गई है, पहले जैसा नहीं रहा। आज लड़की शादी करके ससुराल जाती है, 10 दिन में वापस आ जाती है, सहन नहीं कर पाती। और हमारी माताएं कितना सहन करती थी। अगर 50 साल पीछे जाओगे तो सहन शक्ति ज्यादा थी, अभी सहन शक्ति कम हो गई। समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट, दूसरों के जो बैड क्वालिटीज है उसको भी एडजस्ट करना। हॉस्टल में कौन रहता है अपने से? हॉस्टल में जो रहते हैं उनको एक्सपीरियंस आता है कौन सा दोस्त कैसा रहता है, कौन रूम पार्टनर कैसा रहता है, और फिर उसके जो बैड क्वालिटीज है उसको भी एडजस्ट करना आना चाहिए। जो सागर होता है, समुद्र, वो नदी नाले सबका कचरा अपने अंदर समा लेता है। पावर टू एडजस्ट, दिस इज द पावर ऑफ सोल। आप बोलेंगे ये मेडिटेशन करने से क्या मिलेगा? ये सारे पावर्स आपके अंदर आ जाएंगे। पावर टू कोऑपरेट, टीम वर्क, और आप एज अ प्रोफेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओ, कहीं भी जाओ, काम करो, वहां भी ये सारे पावर्स चाहिए। अगर आपके अंदर ये पावर्स नहीं है, आप सक्सेसफुल आगे नहीं बढ़ सकते। पावर टू टॉलरेट, पावर टू एडजस्ट, परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर, पावर टू फेस चैलेंजेस, पावर ऑफ टीम वर्क, एंड पावर टू विड्रॉ, मतलब कंट्रोल करना अपने आप को। ये सारे पावर्स जब हम आत्मा का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं, ये पावर्स हमारे अंदर आते हैं। अभी उसके ऊपर लंबा लेक्चर सेपरेट है, मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको बताया। कठोपनिषद नाम का एक स्क्रिप्चर है, वो बोलता है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। द सोल इज द पैसेंजर, शरीरम रथमेव च। शरीर, बॉडी जो है वो व्हीकल है, इट इज गाड़ी, शरीरम रथमेव च। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है, और ड्राइवर अगर दारू पिया हुआ है, नशा कर रहा है, तो गाड़ी गड्ढे में लेके जाएगा। तो बुद्धि की अगर रैशनल थिंकिंग भ्रष्ट हो चुकी है, काम से गई हुई है, तो बुद्धि जिंदगी को बर्बाद कर देगी। मन प्रग्रह में वच, मन लगाम है, लगाम अगर ढीला पड़ा हुआ है तो घोड़े कैसे भी भागेंगे विदाउट एनी कंट्रोल। इंद्रियानी हयानहु, एंड द सेंसेस आर द हॉर्सेस एंड दे आर रनिंग हियर एंड देयर। आंखों को बोला ये गंदी चीज है मत देख, आंख जानबूझ के देखती है, ये सेंसेस धोखा देते हैं। कान को बोला गंदी बात है मत सुन, कान जानबूझ के सुनते हैं। आत्मा जो है वो राजा है, वो टॉप में बैठा हुआ है। इसको अगर पावरफुल बनाना है और इससे सोल के 8 पावर्स बढ़ाने, तो मेडिटेशन, योग, ब्रह्म मुहूर्त के समय स्पिरिचुअल नॉलेज। सो सोल इज द कंट्रोलर ऑफ द बॉडी। अभी मॉडर्न साइंस जो है एक सबसे बड़ी गलती कर रहा है। 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। कौन है साइंटिस्ट, किसने इन्वेंशन किया पता है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, और ये न्यूक्लियर वेपन्स, एटॉमिक वेपन्स हमारे घर के डेकोरेशन के लिए नहीं है, ये मनुष्य के, इस प्लेनेट के डिस्ट्रक्शन के लिए बनाए हुए साइंटिफिक बुद्धि ने, हमारे जैसे बुद्धि ने डिस्ट्रक्शन के सारे साधन तैयार करके रखे हुए हैं।
सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी पे यूज हुआ। आज 2025 में अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो क्या न्यूक्लियर वॉर होगी या नहीं होगी? थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो न्यूक्लियर वॉर होगी या नहीं होगी? हाँ? तो न्यूक्लियर वॉर भी होगी। तो आज का मॉडर्न साइंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस करने की देरी है, 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। वैसे ही आउटसाइड का भी डिस्ट्रक्शन, देश आपस में लड़ रहे, समाज आपस में लड़ रहा है, जातियां झगड़ा कर रही है, धर्म आपस में लड़ रहे, राज्य आपस में लड़ रहे, पड़ोसी से भी झगड़ा है, भाई भाई का गला काट रहा है प्रॉपर्टी के छोटे से झगड़े पे। तो कलयुग का मीनिंग है कलह क्लेश का युग, मतलब झगड़े टंटे का युग। इस पोजीशन पे आज हम वर्तमान में बैठे हुए हैं। तो दुनिया में वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, विश्व शांति सम्मेलन, अहिंसा सम्मेलन बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन दुनिया में पीस एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। और पीस एस्टेब्लिश होने के लिए पहले खुद से शुरुआत करनी चाहिए। जब सेल्फ अवेयरनेस होगी, हम खुद स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे, तो दुनिया में पीस एस्टेब्लिश ऑटोमेटिकली हो जाएगी। 4 युग है, आपको पता है कौन से युग है? ये स्वस्तिक है, अनुष्ठान त्योहार में बनाते, दिवाली में बनाते। 4 युग कौन से है? सतयुग गोल्डन एज, त्रेता सिल्वर एज, द्वापर कॉपर एज एंड कलयुग इज आयरन एज, लोहे का युग, काला पतित पापी कलयुग और पावन सतयुग। सतयुग को राम राज्य भी कहते हैं, सतयुग को वैकुंठ या स्वर्ग भी कहते हैं। मुस्लिम लोग कहते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग कहते हैं पैराडाइज या हेवन। सबने नाम अलग अलग दे दिया है, एक ही चीज। तो जैसे रात्रि के बाद दिन होता है, दिन के बाद फिर से रात्रि होती है, वैसे ये 4 युगों का जो साइकिल है ये घूमता रहता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। जब कलयुग में एक्सट्रीम पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जाता है, तो कलयुग बदल के सतयुग आना नेसेसरी है। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिनफुल कलयुगा टू प्योर सतयुगा नेसेसरी है। और ये सृष्टि का नियम है, साइक्लिक इन नेचर। युगास आर साइक्लिक इन नेचर, इट इज नॉट लिनियर। तो कलयुग का जो लास्ट समय है वो कौन सा है? अभी कौन सा समय चल रहा है? अभी एक्सट्रीम सिचुएशन चल रही है, और मैं खुद नहीं कह रहा हूं, साइंटिफिक एविडेंस है मेरे पास। स्पिरिचुअलिटी तो कह ही रही है ये कलयुग की एक्सट्रीम सिचुएशन है। अभी कलयुग थोड़ा सा बचा हुआ है, और साइंटिफिक एविडेंस भी है मेरे पास। तो ये जो समय है कलयुग का, ट्रांसफॉर्मेशन का समय, इस समय गॉड इनकारनेट्स ऑन द अर्थ इन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। गॉड मतलब ऊपर वाला, जिसको हिंदू लोग भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं। वो ऊपर वाला है, लेकिन वो ऊपर वाला कभी नीचे आता है या नहीं आता है? और आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जब उसके बच्चे दुखी है, अशांत है। आज के पॉलिटिकल लीडर्स आज जो समस्या है इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्या पापी कलयुग को बदल के पावन सतयुग में परिवर्तित कर सकते हैं? तो उनको हमने हीरो बनाया है। या सेलिब्रिटीज है, आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, क्या ये बदल सकते हैं? ये भी नहीं बदल सकते। क्रिकेट प्लेयर है, क्या वो बदल सकते हैं दुनिया को? नहीं बदल सकते। जिनको हमने हीरो बनाया है वो असली हीरो नहीं है। इस सृष्टि का असली हीरो जो है वो जब आता है, कोई मीडियम का आधार लेके आता है, then he transforms, he comes as a teacher, अवतार लेता है, गुरु। इसलिए बोला है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। बोला है तो कभी उसने टीचर बन के पढ़ाई भी पढ़ाई होगी। तो कौन से टाइम पढ़ाई उसने? 4 युगों में। कोई तो ऐसा टाइम रहेगा वो प्रैक्टिकल आया रहेगा, और उसने प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल नॉलेज शेयर की होगी और ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा। तो वो समय अभी का समय है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय। कलयुग से सतयुग का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 100 इयर्स का समय है, उसको कहते हैं संगम युग, कन्फ्लुएंस एज।
तो आज अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई तो न्यूक्लियर वॉर होगी, और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अगर हो गए तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, उससे सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सी लेवल इंक्रीज होने से कि बड़े बड़े जो आइलैंड्स है वो सबमर्ज हो जाएंगे पानी में। अमेरिका इज आल्सो आइलैंड, यूरोप इज आल्सो आइलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारे के सारे आइलैंड्स ये समुद्र में चले जाएंगे। नासा की रिपोर्ट कहती है आने वाले 6-7 सालों में बॉम्बे, कांडला, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, कोचीन, ये सारे के सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है ही है, जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेटिक चेंजेस है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन का लेयर डिप्लीट हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रोज डायरेक्टली आ रहा है, सिटीज में हीट वेव चल रहे हैं समर सीजन में, तो ये सारी चीजें बढ़ती चली जा रही है। तो मैंने बोला था आपको मेरे पास एक साइंटिफिक एविडेंस है। तो साइंटिस्ट जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने 1947 में एक बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट करके एक संगठन स्थापन किया। उन्होंने एक डूम्सडे क्लॉक बनाया। ये डूम्सडे क्लॉक मतलब विनाश की घड़ी, प्रलय घड़ी। उनके अनुसार अभी 2025 में ये घड़ी के जो दोनों हैंड्स है वो अगर 12 o'clock के ऊपर आ गए तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। मुस्लिम लोग बोलते हैं कयामत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं जजमेंट डे, और हिंदू लोग बोलते हैं शिव शंकर भोलेनाथ ने जब तीसरी आंख खोली तो सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया। तो सब धर्म वाले इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? तो ये डूम्सडे क्लॉक जो है अभी 2025 में इन्होंने ऐसा सेट किया है कि सिर्फ 89 सेकंड्स बचे हैं दुनिया के विनाश के लिए, मींस फ्यू इयर्स, 8-10 साल बचे हुए हैं। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। तो कलयुग अभी बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा है। जैसे कोई नर्स होती है, पेशेंट जब डेथ बेड पे होता है तो वो उसको वेंटिलेटर पे बिठाते हैं, वैसे सारी दुनिया वेंटिलेटर पे अंतिम सांसें गिन रही है। और जो भारतवासी है वो कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। दे डोंट नो दैट गॉड हैज incarnated on the earth in an ordinary human being। जब भगवान आते हैं तो वो गुप्त रूप में आके स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 3 जमीन पे, आकाश में, समुद्र में, सबमरीन्स के रूप में, न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में, सब जगह ये न्यूक्लियर पावर है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये सिचुएशन हो जाएगी।
बड़े बड़े प्रेडिक्टर्स है, भविष्यकार, इन्होंने भविष्यवाणी की है। नॉस्ट्राडेमस पॉपुलर प्रेडिक्टर, उनकी प्रोफेसीज बहुत पॉपुलर है, आप गूगल कीजिए नॉस्ट्राडेमस नाम से। किरो, किट, एंडरसन, जुलबर्न, भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यमालिका, इन्होंने जो भविष्यवाणी की है उसमें एक कॉमन भविष्यवाणी है। 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा, वो योगियों का योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा की ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज देगा कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स उसके सामने फेल हो जाएंगे। वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा भारत में, सारी दुनिया में, और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक झूठी परंपराओं का विनाश हो जाएगा, एक धर्म, एक राज्य, एक राजा स्थापन हो जाएगा, तो भारत विश्वगुरु बनेगा। तो ऐसा समय आने वाला है, और अभी जो आसार दिख रहे, ये युग परिवर्तन का समय है। इसमें अगर अध्यात्म को, साइलेंस की पावर को हम अगर फॉलो करें, स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में लाए, रोज ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे उठ जाइए। मुझे पता है आप 1, 2 बजे, 3 बजे सोते होंगे, है ना, रात को, सही बात है ना? कितने बजे सोते हैं? 4 बजे? अरे 4 बजे तो उठने का समय है ब्रह्म मुहूर्त का। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी को अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में लाएंगे, इस भौतिक पढ़ाई के साथ आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ेंगे, तो मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ इंक्रीज हो जाएगी। आने वाली सर्कमस्टांसेस, लाइफ के चैलेंजेस, उनमें आप स्टेबल रहेंगे। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। थैंक यू वेरी मच।